सौनकादिक महात्माओं ने कहा, गुरुदेव सबको तो भगवान शिवजी ने दंड दिया, लेकिन दधीच महात्मा ने जो शिवजी का पक्ष लिया उनका क्या हुआ? तो वर्णन करने लगे, महाराज ये दधीच नाम के जो ऋषि हैं, इन्होंने भगवान शिवजी की कठोर तपस्या करी और शिवजी बाबा प्रसन्न हो गए और शिवजी ने कहा, भाई वरदान मांग लो। तो वरदान मांगा, महाराज एक वरदान नहीं, मुझे 3 वरदान चाहिए। 3? हाँ। देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम्, मुझे 3 वरदान दे दो। शिवजी ने प्रकट होकर के कहा, है महात्मा दधीच तुम्हें 3 वरदान में क्या क्या चाहिए? बोले पहला वरदान, मेरी अस्थियां जो है ना ये महाराज बहुत मजबूत हो जाएं। और दूसरा वरदान, मैं अजय हो जाऊं। और तीसरा वरदान, मैं किसी के सामने दीन ना बनूं। भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, हमारा आशीर्वाद है। और वर्णन आता है कि महाराज एक बार भगवान शिव का ही एक भक्त हुआ जिसका नाम था चित्रकेतु। ये चित्रकेतु बड़ा प्रभावशाली और बड़ा धर्मात्मा राजा था। एक बार क्या हुआ महाराज, ये चित्रकेतु नाम का राजा शिवजी का भक्त है, कैलाश पर एक बार गया और भगवान शिवजी को दिगंबर वेश में देख लिया। तो महाराज इसने व्यंग्यात्मक भाव से हंस गया। ये इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े भगवान, देवों के देव महादेव, और देखो कैलाश पर कैसे घूम रहे दिगंबर वेश में। भगवान ने मृग चर्म भी नहीं लपेटा है, महाराज घूम रहे। इसको आगे हंसी मैया ने साप दे दिया, जा तू राक्षस बन जा। मेरे भोले बाबा पे हंस रहा है। भैया ये राक्षस बन गया और इसका नाम हुआ वृत्रासुर। कथा आती है महाराज, एक बार देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति जो थे वो नाराज हो गए। तो अब गुरुजी नाराज, यज्ञ कौन कराए? तो तुष्टा ऋषि से निवेदन किया कि आप हमारा यज्ञ करो। उन्होंने कहा महाराज हम तो नहीं, आप हमारे बेटे को ले जाओ विश्वरूप को। तो पुरोहित बना करके देवराज इंद्र विश्वरूप को लेकर के आ गया। तो कहा ठीक है। जैसे विश्वरूप को लेकर के महाराज वो आए, पधारे, तो विश्वरूप की मां जो है वो दैत्य पक्ष की हैं। उन्होंने कहा बेटा थोड़ा ध्यान मामाओं का भी रखना, देवताओं के लिए करोगे तो देवता पुष्ट और बलिष्ठ हो जाएंगे, तुम्हारे मामा जो दैत्य हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो मालूम है महाराज ये क्या करता? देवताओं को आहुति देते देते दैत्यों को भी आहुति देने लगा। सो महाराज अब जैसे ही आहुति प्रदान होने लगी तो देवराज ने बार बार समझाया, भाई यज्ञ कराने को हम लाए, आहुति हम देवताओं को दो, तुम दैत्यों को क्यों दे रहे हो? बार बार कहने पर भी महाराज जब ये नहीं माने, इंद्र को क्रोध आया और इनके सर को ही काट दिया महाराज। तब तुष्टा ऋषि को क्रोध आया, यज्ञ किया है और इंद्रहंता यज्ञ, इंद्र को मारने वाला चाहिए मुझे। तो यज्ञ से वृत्रासुर को पैदा किया और वृत्रासुर कोई और नहीं है, शिव भक्त है, वो चित्रकेतु नाम का राजा वृत्रासुर बन के आ गया। देवराज इंद्र को रण छोड़ के भागना पड़ा, रक्षा करो। तब भगवान शिवजी को जब बताया गया, भगवान नारायण को बताया गया, प्रभु रक्षा करो, श्रीमन नारायण ने कहा भैया ये वृत्रासुर मरने वाला नहीं है महाराज। क्यों?
तुष्टा ऋषि ने जिस प्रकार से इसको प्रकट करके जन्म दिया है, इसको वही मारेगा जिसने कभी चोरी ना की हो, कभी झूठ ना बोला हो, कभी कपट ना किया हो, कभी दंभ ना किया हो, कभी लोभ ना किया हो, कभी द्वेष ना किया हो, कभी झूठ ना बोला हो। ऐसा कोई दुनिया में मिले तो वही इसको मार सकता है। अब ऐसा दुनिया में कौन है? भगवान आप ही कर सकते हो। हे नारायण, तुम ही मार डालो वृत्रासुर को। भगवान नारायण ने कहा नहीं भैया, हम नहीं मार सकते। क्यों? चोरी तो हमने भी की है। आपने चोरी? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां यदकुल चोरम अनेक जन्माजित पापी चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायण भगवान अपनी चोरी बता रहे, मैंने ब्रज में रह के ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, भैया मैंने नवनीत खूब चुराया ब्रज गोपियों के घरों में जा जाके, और मैया से छुप छुप के खूब माखन खायो मैंने, खूब नुकसान करो मैंने, खूब चोरी करी मैंने, ब्रजांगनाओं के वस्त्रों का हरण मैंने किया, भक्तों के पापों को भी खूब चुराता हूं मैं, खूब चोरी करी है। तुम्हारा फिर कौन करेगा इस वृत्रासुर का संहार? ब्रह्मा जी को बुला लो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने भी चोरी करी है। ब्रह्मा जी ने क्या चुराया? कहा ग्वाल बाल चुराए, बछड़े चुराए भगवान के। तो कहा भगवान महादेव इसका संहार कर देंगे? भोलेनाथ ने तो कोई चोरी नहीं की होगी ना? कहा भैया भोले बाबा ने भी एक बार चोरी की है, जो राम कथा में है। जब राम जी का अवतार हो गया तो शिवजी बाबा ने स्वयं अपने मुख से महादेवी को बताया, और न एक कहु निज चोरी, और न एक कहु निज चोरी, और न एक कहु निज चोरी, और न एक कहु निज चोरी। सोने गिर जाओ अति दृढ़ मत तोरी, सोन गिर जाती दृढ़ मोरी, काग फुसुंड संग हमें दो, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने ही नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शिव जी ने भी कह दिया, औरन एक कहो निज चोरी। महादेवी को बताया मैंने भी चोरी करी। पार्वती मैया ने कहा आपने कौन सी चोरी करी? आहा, राम दर्शन की चोरी करी। तो भैया फिर कौन इसका संहार करेगा? नारायण भगवान ने कहा भैया अब ऐसा दुनिया में कौन है? ऐसे तो केवल एक ही महात्मा है जिनका नाम है दधीच, जिनको भगवान महादेव से आशीर्वाद मिला है। बात वह हो गई महाराज, एक राजा था, राजा के राज में हो गई चोरी। तो राजा ने कहा भाई चोर को पकड़ के लाओ। चोर पकड़ा गया। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दे दो। चोर बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा महाराज एक निवेदन करूं, मैं तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक विद्या जानता हूं मैं। कौन सी विद्या? स्वर्ण की खेती करना जानता हूं मैं, और अगर स्वर्ण की खेती मेरे द्वारा हो जाए तो स्वर्ण ही स्वर्ण हो जाएगा।
तो मैं चाहूंगा मरने से पूर्व इस विद्या को मैं सिखा करके जाऊं। राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी विद्या है भैया, इसको तो सिखा के जाओ, तुम ऐसे मत मरो, तुम्हारी मृत्यु को महीनों बाद में देंगे हम। टाल दिया महाराज। और अब ऐसी भूमिका बनने लगी महाराज, भूमि का शोधन हुआ, स्वर्ण के छोटे छोटे टुकड़े तैयार हुए। और धीरे धीरे वो समय आ गया, वो मुहूर्त निकल गया, आज स्वर्ण की खेती होगी। चोर ने कहा माना पूरे समाज को, सबको इकट्ठा करो, सबके आगे हम करेंगे। सब आगे। अब जैसे ही महाराज बीज बोने का अवसर आया, वो स्वर्ण के कण भूमि में डालने का समय आया, तब चोर ने कहा महाराज आप पधारिए ना। राजा ने कहा मैं क्यों? बोले महाराज मैं तो इस बीज को बो नहीं सकता, सारा काम तो मैंने कर दिया है, मैं चोर हूं ना, इसलिए। अब ये स्वर्ण के बीज उसी के द्वारा बोए जाएंगे भूमि में जिसने जीवन में कभी चोरी ना करी हो। और अगर उसने चोरी करी हो, स्वर्ण के बीज बोने को आ जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, आओ ना महाराज। अब राजा को अपना बचपन याद आ गया। अब बचपन में छोटी मोटी चोरियां करते ही रहते हैं। राजा ने कहा नहीं भाई, हमने तो बचपन में चोरी की, हम ये काम नहीं करेंगे। कहा कोई बात नहीं महाराज, तुम्हारी रानियों को बुलवाओ। रानियों से कहा देवियों तुम आओ। अरे तुम तो कभी चोरी करती नहीं हो, तुमने तो कभी करी नहीं है ना। हाँ बड़ी साहूकार हो तुम, आ जाओ। सोई महाराज रानियां आई और उन्होंने भी महाराज अपनी अपनी पोल खोल दी, जो जो संग्रह कर रखा था। देखा ना मैंने, मृत्यु हो जाएगी यहां पर। अब रानियां भी बचने के लिए तो कहा मंत्रियों को बुलवाओ। अब मंत्री लोग आए और मंत्रियों से कहा भाई तुम आओ, बड़े ईमानदार बनते हो ना। अब मंत्री लोग जैसे आए, सबने अपने अपने घोटाले बता दिए। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। राजा ने कहा कोई प्रजा में है जिसने कभी चोरी ना की हो तो सामने आ जाए। मना कोई नहीं आया। राजा ने चोर से कहा भैया कोई नहीं है, सबने चोरी करी है। चोर कहने लगा राजा चोर है, रानी चोर है, आपकी मंत्री समस्त प्रजा चोर है, तो एक बात बताओ महाराज, मुझे ये फांसी किस कारण दी जा रही है? प्यार से कहो हर हर। राजा ने आज उसकी बात को सुनकर के महाराज उसे मुक्त कर दिया है। तो कहा कि भाई इसको कौन मारेगा? तो महात्मा दधीच के पास में जाओ। वो ऐसे महात्मा जिन्होंने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। उनके पास में जाओ। दधीच ऋषि के पास में गए और बिल्कुल महाराज सब रक्त सूख गया, हड्डियां केवल बची हैं। नारायण भगवान के कोई आशीर्वाद ले लो। महाराज मैंने तो आशीर्वाद शिव जी से मांगा है, मैं किसी से कुछ कहूं नहीं, मांगू नहीं, तो मैं तो कहूंगा नहीं। अगर मेरी अस्थि किसी के काम में आ जाए तो मैं दे सकता हूं। भगवान ने कहा दे दो। तब उसकी अस्थियों के महाराज 3.5 शस्त्र बने, 3 धनुष बने। पहला धनुष बना है सारंग, जो भगवान राम जी के हाथ में रहता है। दूसरा धनुष बना है पिनाक, जो भगवान शिव जी का धनुष है, जिसको स्वयंवर में राम जी ने तोड़ दिया। और तीसरा धनुष बना वो गांडीव, जो महाभारत के समय अर्जुन के हाथ में था, थोड़ा टुकड़ा बचा, उसी का बन गया वज्र, जो देवराज इंद्र के हाथ में रहता है। वज्र देखा होगा ना महाराज? हाँ, इंद्र का वज्र यदि आपने देखा हो तो महाराज वक्षस्थल का यदि एक्सरा लिया जाए ना, तो एक्सरे में जो जो महाराज ये हड्डियां होती हैं सब दिखती हैं उसमें। तो ये टुकड़ा बचा था, इसको इंद्र ने ले लिया। वो दधीच ऋषि की अस्थियों का बना हुआ है वो वज्र, आज उसी के प्रभाव से संहार कर दिया महाराज। बोले शंकर भगवान की जय। ऐसे हुए महात्मा दधीच, जिनको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।